हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। राजा जो थे अच्छे राजा थे, प्रजा को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाया करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन राजा अपने सैनिक से बोले, हे सैनिक लोग, हम कहीं घूमना चाहते हैं, यात्रा पर जाना चाहते हैं। सैनिक लोग बोले, हे राजा साहब, ये तो मेरा बहुत दिन से शौक था। ये तो सुविचार हम कब से सोच रहे थे कि हम राजा के साथ कहीं घूमने जाएं। राजा साहब बोले, ठीक है, तो इस बात में देर क्या, जल्दी से तैयारी करो। राजा के सेना मंत्री जो भी नौकर थे, दरबान, सब मिलकर राजा के यात्रा के लिए तैयारी कर दिए। राजा जो थे पूरे तंबुआ, भोजन, कपड़े सभी कुछ लेकर घर से निकल पड़े। चलते राजा बहुत दूर चले गए। राजा का शाम हो गया। राजा बोले, एक जंगल के किनारे इसी जगह पे तंबुआ लगा दो और इसी जगह पे हम रह जाएंगे। राजा उसी जगह पे विश्राम करने को लिए सोचे और विश्राम कर लिए। सवेरा होते ही राजा आगे चलने लगे। चलते फिर से बहुत दूर चले गए। राजा का बहुत जोरों से भूख लग गया। जब राजा साहब का भूख लग गया तो राजा साहब को लगा कि हमें भोजन कर लेना चाहिए। राजा साहब एक वृक्ष के नीचे बैठ गए भोजन करने के लिए। तभी राजा साहब देखते हैं कि एक ऊंची चट्टान पे सुंदर सा बंदर बैठा हुआ है, बड़ा विशाल बंदर। राजा साहब उस बंदर को देखें, अपने सेना सिपाहियों से कहने लगे, अरे भाई, हम लोग भोजन कर लेंगे, पर देखो एक बंदर बैठा हुआ है, वो भूखा रह जाएगा तो बताओ, ये अच्छा नहीं लगेगा। राजा साहब सूखी रोटियां बंदर के लिए भेज दिए। बंदर ने झट से राजा के सामने पत्थर पे लिखा, क्या मैं तुम्हें मूर्ख दिखाई देता हूं? राजा, तुम्हें समझ में नहीं आता है? मैं सूखा रोटी खाने वाला हूं? मैं कोई सूखा रोटी खाने वाला नहीं हूं। जो राजा भोजन करेंगे वही हम भोजन करेंगे। राजा साहब के सेना सिपाहिया ने बोला, राजा साहब, बंदर ने कुछ लिखा है, राजा पढ़ें। राजा तो बड़े खुश हो गए। जो राजा के थाल में भोजन परोसाया वही बंदर के लिए भी भोजन में दिए। अब बंदर भी भोजन कर लिया। राजा साहब भोजन करके आराम करने को सोचे। बंदर को कहते हैं कि अरे जाकर पूछो, बंदर भी आराम करेगा? बंदर बोला, क्या इस पत्थर पे आराम करेंगे? जिस बिछावन राजा को रहेगा वही बिछावन मेरे लिए रहेगा। अब तो राजा और खुश हो गए, बड़ा तेज बंदर है, इसका तो कहना ही नहीं, ये तो कितना अच्छा है। अब राजा साहब अपना थोड़ी सी बिस्तर उसे दे दिए। बंदर आराम कर लिया। दोपहर कट गया। राजा साहब आगे को चलने का सोचे। बंदर से पूछे, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? बंदर बोला, बंदर लिखा सीधा पत्थर पे, राजा, आप हाथी सवार होकर जा रहे हैं और क्या हम पैदल के रास्ते जाएंगे? नहीं, आप जैसा मेरा हाथी होना चाहिए। राजा साहब तुरंत हाथी मंगवा दिए। राजा साहब तब भी बंदर जाने का तैयार नहीं था। राजा कहने लगे, अब देर किस बात का? बंदर बोला, आपके लिए सुंदर सा ताज है सर पे,
मुझे भी होना चाहिए। आपके सर पे पाँव में खड़ाऊं है, मुझे भी होना चाहिए। आपके तन पे सुंदर सा आभूषण है, वो मुझे भी होना चाहिए। अब तो राजा साहब और खुश हो गए कि ये बंदर कितना अच्छा है, कितना बुद्धिमान है। राजा साहब ने उसके लिए आभूषण मंगवाए, सुंदर से ताज मंगवाए, सुंदर से खड़ाऊ मंगवाए। अब तो बंदर पूरा सज धज के चलने लगा। जितना दूर राजा सफर में गए उतना दूर साथ साथ बंदर चलने लगा। चलते चलते अब राजा थक चुके थे, कई दिन बीत चुका था। राजा बोले अब हमें घर लौट जाना चाहिए। बंदर को भी साथ साथ लौटा लिए। अब जब लौटने लगे, राजा अपने घर के समीप पहुंचने लगे तो राजा कहने लगे क्या आप मेरे घर चलोगे? बंदर बोला हाँ क्यों नहीं। बंदर जो था, बंदर राजा के घर आने को तैयार हो गया। अब राजा के घर आने को तैयार हो गया और राजा के साथ साथ घर आ गया। राजा के जो सेना सिपाही था, नौकर दरबान था, वो बड़ा दुखी था। राजा साहब के साथ साथ मुझे बंदर का भी सेवा करना पड़ रहा है। राजा साहब कैसा है? एक जानवर को साथ में रखे हैं। रानी को राजमहल के अंदर पता चला। रानी का ईर्ष्या भरे गुस्से में बोली, हे राजा साहब, आप कैसा बेवकूफी काम कर चुके हैं। आप तो एक बंदर के साथ ले आए हैं, पता नहीं वो बंदर कैसा है। राजा कहने लगे अरे तुम्हें पता नहीं, ये बंदर बहुत अच्छा है। एक दिन राजा राज दरबार में बैठे हुए थे और कोई ऐसा बात आ चुका था जो राजा से इंसाफ नहीं हो रहा था। राजा साहब को ख्याल आया क्यों ना बंदर को बंधा हुआ खुला छोड़कर अपने राज दरबार में लावे। राजा साहब खुद के गए, बंदर से बोले अरे बंदर बेटा, क्या तुम मेरे राज दरबार में चलोगे और मेरा इंसाफ करने में मदद करोगे? बंदर तो खुशी के मारे ठठा ठठा के हंसने लगा और राजा के हावी में हावी भर दिया। राजा के साथ राज दरबार में चला गया। अब तो बंदर को भी वहां पर राज सिंहासन मिल गया। बंदर बैठ गया और उसके बाद सभी को प्रणाम किया। बंदर का प्रणाम सबको स्वीकार कर लिए। अब तो राजा साहब बोले कि देखो ये दो भाई हैं, इसका माता मर चुकी है, पिता भी मर चुके हैं, तो बड़े भाई कहता है कि मैंने ज्यादा दिन कमाया हूं, मेरा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। छोटे भाई कहता है मैं भी तो माता का उदर से जन्म लिया हूं, तो किसका हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, किसका कम होना चाहिए? बंदर बोला ठीक है, इसका इंसाफ करने में थोड़ा मेरा वक्त चाहिए और इसके घर जाना चाहते हैं। राजा साहब बोले ठीक है। दोनों भाई ने साथ साथ बंदर को अपने घर ले गए। बंदर ने पूरे गांव घूमा। बंदर ने दिन में नहीं रात्रि में पूरा गांव शाम का समय में घूमा। एक दूसरे से कहने लगे अरे बड़ा भाई तो कितना नालायक था, कभी भी अपने माता पिता को बोझ नहीं उठाया और देखो कितना दिन पर प्रदेश से आया है, उसके बाद अब जो है कहता है कि मुझे हिस्सा बराबर चाहिए। बताओ, जो छोटा भाई कमाता था सारी रुपया पैसा कमाई अपने माता पिता में लगा दिया और देखो जहां तक के कि अपना तन पे वस्त्र भी नहीं रख पाया, सही से भोजन भी नहीं कर पाया, अपना कमाई अपने माता पिता में लगाया और देखो कमाकर कुछ जमीन भी खरीदा है। बड़ा भाई उत्तराधिकारी बनने का तैयार है कि मेरा भी है। पूरे बंदर जो था उसके कहानी जान गया और जानकर राजा के राज दरबार में लौट आया। दोनों भाई जो था सवेरा होते ही राज दरबार में पहुंचा। अब सभी लोग राज दरबार में बैठे हुए थे। बंदर डटकर बोला राजा साहब दोनों का इंसाफ हम अच्छे से कर देंगे। राजा साहब बोले ठीक है, इंसाफ कर दो। राजा साहब के राज दरबार में बैठे हुए राज सिंहासन पे बंदर बैठे हुए बोला कि बड़ा भाई का कोई जायदाद में हक नहीं है, इसका उत्तराधिकारी सिर्फ छोटे वाला है। सारा लोग कहने लगे राज दरबार में बैठे हुए राज दरबारियों, एक कैसे हो सकता है, एक कैसा इंसाफ है। लोग बोला कि क्या बात है जो बंदर ने ऐसा बोला, कुछ तो राज होगा। बड़े भाई से पूछा गया
क्या तूने क्या बनाया और क्या बिगाड़ा? बड़े भाई बोला, अरे मैं तो जब बड़ा हुआ परदेश चला गया और परदेश में जाकर विवाह कर लिया और परदेश में ही बिताया। जब आए तो सुने कि मेरे माता पिता दोनों मर चुके हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे माता कब मरी और मेरे पिता कब मरे, और थोड़ी सी जमीन जो है वो बचा हुआ है तो उस पे मेरा हक है। सारी लोग बोला तो बंदर ने ठीक इंसाफ किया, तुम्हारा किया धरा कुछ भी नहीं, तो भला तुम्हारा हक कैसे हो सकता है? अब बड़ा भाई का कोई हक नहीं बना, जो भी था बचा खुचा छोटा भाई का हक बना। दोनों वैसे वैसे कई इंसाफ किया बंदर। एक दिन के बात है कि पूरा गांव में बंदर का चर्चा होने लगा और सब बंदर के गुण गाने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा का एक प्रिय सुंदरी बेटी थी, मानवी। राजा का बेटी का नाम मानवी था, राजकुमारी मानवी। मानवी बहुत सुंदर और सुशील थी। एक दिन झिरोखे पे चढ़ी हुई थी। बंदर जो था बाहर कुर्सी लगाए बैठा हुआ था। अब राजा का बेटी और बंदर दोनों तरफ से देखा देखी झाका झाकी होने लगा। बंदर जो था वो एक झलक देखा राजकुमारी को, मानवी को। मानवी भी बंदर को देखी। अब दोनों तरफ से नजरिया लड़ गया। धीरे धीरे एक दिन मानवी का कमरे में बंदर घुस गया और मानवी से बोला, अरे राजकुमारी, तू तो बड़ा सुंदर दिखती हो। मानवी बोली, ए बंदर, तू मेरा कमरा में क्या करने आया है? तू तो एक जंगली जानवर है। बंदर बोला, हे राजकुमारी, मैं जंगली जानवर हूं या क्या? बस तू मेरे बात मानो और थोड़ी देर अपना कमरे में मुझे बैठा लेना, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा। धीरे 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 राजकुमारी के करीब बंदर जाने लगा। अब तो एक दिन राजा की पत्नी जो थी वो देख ली बंदर को अपने राजकुमारी के कमरे में। राजा पे पूरा गुस्से होकर बोली, ए राजा साहब, देखिए बंदर जो है वो आपका बेटी का कमरे में घुस जाया कर रहा है और पता नहीं क्या क्या बातें करता है, मुझे समझ में नहीं आता है। आप बंदर को कहीं जंगल में छोड़ लाइए। राजा कहने लगे, अरे बंदर तो मनोरंजन के लिए जाता होगा, भला क्यों इसे डांटे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते कुछ दिन बीता। एक दिन बंदर प्रपोज कर दिया राजकुमारी को, हे राजकुमारी, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, अपने जीवन में तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। राजकुमारी भी खुश हो गई और बोली, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुमसे विवाह करने को लिए तैयार हैं। अब दोनों गुमसुम रह गए। राजकुमारी बोली, जब विवाह करना तब मेरे कक्ष में आना, अब मेरे कक्ष में नहीं आना। बंदर बोला, तुम्हें देखे बिना मुझे तो चैन मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी छुप छुपाए बंदर राजकुमारी के कमरे में चल जा रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते एक दिन राजा जो थे, राजा दोनों का बात करते हुए अजीब अजीब सुन लिए। राजा ने गुस्से में गोली बंदूक निकालकर और बंदर पे तान दिए। बंदर बोला, हे राजा साहब, मैं अपने कलेजे दिखाता हूं, मेरे कलेजे का बीच गोली मारना, और यदि मेरे कलेजे के बीच गोली मारोगे तो मेरा मुक्ति मिल जाएगा। हे राजा, मुझे कलेजे का बीच में गोली मार दो। आहटे भरे बंदर पुकार किया और राजा से बोला विनती भरी। राजा को दया आ गया, आंखों में आंसू आ गया और बंदर को नहीं मारे। तभी बंदर जो था, बंदर चुपचाप खड़ा हो गया। राजा का हाथ का रिवॉल्वर और गोली दोनों नीचे गिर गया। बंदर ने उठा लिया और राजा को कनकपट्टी में सटा दिया और बोला, अब बोलो राजा, क्या तू अपने बेटी से मेरा ब्याह करोगे या नहीं? तुम्हारा बेटी से हम ब्याह करेंगे। यदि तू ब्याह करने को तैयार नहीं होगे तो तुम्हारे कनपट्टिया के बीच गोलियां चल जाएगा। राजा डर के मारे थर थर कांपते बोले, हाँ बंदर, हम तुम्हें शादी कर देंगे अपना बेटी को। ठीक है, मुझे मत मारो।
अब बंदर बात सुनकर राजा को हटा लिया। राजा तैयार हो गए। अब राजा गुस्से में आकर सोच रहे हैं कि अब क्या करूं। बेटी के पास गए। बेटी से बोले, अरे बेटी, क्या तुम्हें वो बंदर पसंद है? राजकुमारी बोली, पिताजी, बंदर है तो क्या, भगवान का बनाया हुआ है। शायद इसे भगवान ऐसा सूरत दिया है, लेकिन बड़ा बुद्धिमान है। हम इनके साथ खुश रहेंगे। पिताजी, आप इसके साथ मेरा विवाह करने से हिचकिचाइए मत, मेरा विवाह कर दीजिए। सूरत पे कभी लोगों को तो झूलना नहीं चाहिए, सूरत पे गिरना नहीं चाहिए। जिसके सूरत नहीं वो क्या बुद्धिमान नहीं है? इसीलिए पिताजी, हम इसके साथ विवाह करने से इनकार नहीं करेंगे। मेरा विवाह इस बंदर के साथ कर दीजिए। धीरे धीरे अब राजा भी इस बात को समझ बुझ गए। रानी को ना बताकर राजा विवाह को तैयारी कर दिए। अब राजा स्वयंवर रचा दिए, बंदर और अपने राजकुमारी को ब्याह कर दिए। रानी को कमरे में बंद कर दिए थे। रानी बड़ी दुखी थी, मेरा बेटी का विवाह एक बंदर से हो रहा है। गुरु भैया, गुरु बहना, कोई भी माँ या कभी नहीं सोचेंगे कि मेरा बेटी किसी गलत घराने में जाए, मेरे बेटी के साथ कोई गलत हो, मेरे संतान के साथ कोई गलत हो। लेकिन राजा जब विवाह कर रहे थे तो रानी रो रो के अपने आहे भर के और रेशम की आंचल भिजा रही थी, लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। राजा विवाह कर दिए। अब तो राजकुमारी और बंदर दोनों बड़े खुश रहने लगे। माँ को एक दिन लगा कि हे भगवान, मेरा बेटी कैसे रहती होगी, कैसे बातें करती होगी। हे भगवान, ये तो अजीब हो गया, ऐसे कैसे मेरा बेटी रहती होगी। एक दिन का बात है कि माँ जो थी दरवाजे के ओर खड़ा होकर और बेटी और बंदर का बात सुन रहे थे। माँ जो सुनी कि अरे कितना सुंदर मेरा बेटी बात कर रही है बंदर से, लगा कि एक दिन यदि हम देख लेते दोनों का सामने सामने बैठे हुए तो बड़ा अच्छा था। कुछ दिन बाद फिर से एक दिन रानी जो थी अपने बेटी के दरवाजे पर खड़ी हुई और खिड़की से झांक कर देखने लगी, तो देखती है कि एक सुंदर सा राजकुमार मेरे बेटी के पलंग पे बैठा हुआ है। अब जब मेरा बेटी के पलंग पे बैठा हुआ है, उसका सीना चौड़ा हो गया, कलेजे में ठंडक पड़ गया, दिल में खुशियां आ गया। अब उसका खुशी का बहार मन में छा गया। अब रानी जो थी, रानी सोचती है कि हे भगवान, मेरा बेटी तो बड़ी खुश थी और बड़ी भाग्यशाली थी कि इतना सुंदर वर मिला है, ये कोई बंदर नहीं। अब तलाश करने लगी कि ये बंदर है या कोई गैर पुरुष है। एक दिन का बात है कि पलंग के नीचे रानी जो थी छुप कर बैठी हुई थी कि देखते हैं ये बंदर रहता है या कोई गैर पुरुष रहता है। रात्रि हुआ तो बंदर जो था, बंदर अपना खाल नीचे कर दिया और एक सुंदर सा राजकुमार बन गया। रानी जो थी, रानी बंदर को खाल को अपना चपेट में ले आई और धीरे धीरे दरवाजा खोल के निकल गई। जो राजकुमारी थी, मानवी और बंदर, दोनों को समझ में नहीं आया, दोनों मस्ती में अपने उमंग में बातें कर रहे थे। अब जो रानी थी, रानी आग लहराकर और उस बंदर को खाल को जलाने लगी। जब बंदर को खाल को जलाने लगी गुरु भैया, तो जो बंदर था वो तड़पने लगा। राजकुमार चिल्लाने लगा और कहने लगा, मेरा जान बचाओ, मेरा जान बचाओ। मानवी दौड़ती भागती इधर उधर देखने लगी, अरे इनका खाल क्या हो गया, अरे खाल नहीं है, दरवाजा भी खुला है। देखती है मानवी की मेरी माता जला रही है। माता से बोली कि माता, तुम्हें दया नहीं आया, अपने बेटी का खुशी तुम्हें नहीं सोया, तूने बंदर को खाल को जला रही हो। और जल्दी से उसे पानी में भिगो दी। आधा शरीर जल चुका था राजकुमार को, यानी बंदर को। अब तो दौड़ता भागता तड़पता अपना राजमहल चला गया। बंदर अपना राजमहल चला गया। अब इधर आई राजकुमारी तो देखती है कि बंदर नहीं है, बंदर नहीं है। अब उसको खोज में लग गई। अब बेचारी मानवी बहुत उदास रहने लगी। राजकुमारी मानवी बहुत उदास रहने लगी। अब इसे लगने लगा कि हे भगवान, अब हम क्या करें।
अब हमें कोई समझ में नहीं आ रहा है। धीरे 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 कई वर्ष बीत गया, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। राजा अपने बेटी से कहने लगे, मानवी से, कि बेटी अब तू दूसरा विवाह कर ले। तुम्हारा बंदर जो था वो लगता है कहीं मर गया। मानवी मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि पिताजी ऐसा नहीं हो सकता है, हम उसी के सहारे जीवन बिता लेंगे, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। भला हम कैसे दूसरा विवाह कर सकते हैं? नहीं, जो सच्ची स्त्री हो, सती स्त्री हो, दूसरा विवाह करने का सोच नहीं सकती। मैं तो एक राजघराने की राजकन्या हूं, पिताजी हम दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं? अब गुरु भैया देखिए, एक दिन का बात है कि वो हंसी खुशी बगीचे में राजकुमारी मानवी घूम रही थी और एक तोता और एक मैना दोनों आपस में बात कर रहे थे। तोता मैना का बात करते हुए मानवी सुनी तो इसे लगा कि अरे ये क्या बात करता है, गौर से सुनने लगी। तोता मैना दोनों आपस में बात कर रहा है। अरे तोता, कुछ कहानी कहो। मैना बोला, क्या कहानी कहूं, मुझे कुछ नहीं आता है, तुम ही सुनाओ। तोता बोली, अरे कहानी तो एक अजीब है। देखो तो बेचारी राजकुमारी मानवी अकेले घूरती है, मुझे बहुत दया आता है। देखो आज ही 5 साल के बीच में इसे मुस्कुराते देख रहे हैं, पता नहीं फूलों का खुशबू से, या तो भौरों के गुनगुनाहट से, या तो चिड़िया के चहचहाहट से, या तो बाग की हरियाली से आज इसका चेहरा पे खुशी आया है। मैना बोली, कैसे? अरे तू नहीं जानती हो, ये इसका कहानी दुखद भरी है। बंदर की सारी कहानी सुना दी और बोली कि इसका माता ने उसका खाल जो है जला दिया है। देखो इसका जो पति है बंदर, वो और ये बंदरिया थी, ये जो राजकुमारी मानवी है वो बंदरिया थी और बंदर तो बंदर था ही। दोनों बंदरिया बंदर दोनों एक ही साथ रहते थे। एक दिन का बात है कि बेचारा बंदर पेड़ पे रह गया और इसका रक्षक नहीं कर पाया बंदरिया के, और कई लोग आए, जंगली जानवर इसे मार डाले और इसका प्राण जो था निकल गया। और इसका प्राण निकलने के बाद, मृत्यु होने के बाद एक राजघराने में जन्म ले लिया है। इसका पिछला जन्म के वो पति है, जो मैना थी, वो कहती है तो क्या वो मर गया? अरे नहीं, इसको माता ने जला दिया है। वो अपना घर में, एक राजा के घर में, वो भी राजा रख लिया था, अपना पुत्र बना के रखा था, और वो तड़प रो रहा है, उसका शरीर जला हुआ है। लेकिन हाँ, जिस पेड़ पर हम लोग बैठे हैं उसका छाल पीस कर और जो 40 दिन लगातार उसके शरीर पे लेप लगा देगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बोले कि ऐसा? तो हाँ। अब वो राजकुमारी मानवी सुन रही थी, जल्दी से अपने राजमहल के अंदर गई और राजमहल के अंदर जाकर कुछ वो सामान ऐसा लाकर बहुत सारे छाल छोड़ा ली और अपने पिता से बोली, पिताजी मुझे एक घोड़े का इंतजाम कर दीजिए और मुझे पुरुष वाली वस्त्र। जो उसके पिता हैं वो कहते हैं कि कबने करन मेरे कोमरे सुंदरे, अब करवा घोड़े सवारिया हो। अरे कबने करन में मरदा भेसरे, कबने करन मेरे सुंदरी, छोड़वा महलिया हो। कबने करन में जेवा तो साथ हो। इस जगह छोड़ के किसके साथ जाओगी, कहाँ जाओगी, किस कारण है? राजकुमारी सारी बात बताई। जो उसके पिता थे, पिता घोड़े का इंतजाम कर दिए और घोड़े का इंतजाम करके मर्दों का भेष दे दिए। राजकुमारी मानवी मर्दों का भेष बना ली, दाढ़ी मूछे लगा ली और हाथ में उस दिया ले ली और उसी राज में चल गई। उसी राज में चल गई
जिसको बंदर, जो राजा थे और बंदर को अपने पुत्र मानते थे, पोसा पाला हुआ वो बंदर था, उसके घर गए। जब उसके घर गए तो राजा जो थे, राजा बड़े दुखी थे, बहुत दुखी थे। राजा इतना दुखी थे क्योंकि बंदर को ही पुत्र मानते थे। राजा बंदर को पुत्र मानते थे और बंदर का खाल उधेड़ देने के बाद वो सुंदर राजकुमार था और राजकुमार के रूप में ही रह रहा था राजा के पास, अपनी बातें सुनाकर। राजा के पास गया और बोला कि मैं एक वैद्य हूं। राजा बोले मेरा बेटा 5 साल से बीमार है। ये वैद्य बोला कि हम तो बिना पैसे का इलाज कर देंगे। अब तो राजकुमारी मानवी राजा के बेटा को प्रतिदिन जाकर पूरा औषधियां पीसकर उसके शरीर पर लेप लगाकर और चला आता था। 40 दिन के अंदर बंदर का पूरा शरीर ठीक हो गया और वो तो राजकुमार बन गया था। देखिए भगवान का लीला, राजकुमार बन गया था। अब जो है पूरा औषधियां लगाने के बाद बिल्कुल कंचन शरीर हो गया। तो ये जो मानवी थी वो तो मर्दों के भेष में जाया करती थी, उससे बोली कि ठीक है अब तो आपका शरीर ठीक हो गया, अब हम आपके पास नहीं आएंगे, मैं एक वैद्य हूं। ये जो राजकुमार था, जो बंदर बना राजकुमार, वो एक अंगूठी दिया और बोला कि लो, एक हीरे रतन का अंगूठी है वैद्य जी, ये अंगूठी रख लो। राजकुमारी मानवी अंगूठी पहन ली अपने हाथ में और भैया अंगूठी पहन के और घर आ गई। अब तो मर्दों का भेष उसे बनाना कोई जरूरी नहीं पड़ा। अब वो सोचने लगी कि मेरे पति यदि सच्चे मन से मुझसे प्यार करते होंगे तो मुझसे जरूर आएंगे मिलने। वो तो भगवान के पुजारी थी, माता दुर्गा के पुजारी थी, भगवान भोलेनाथ के पुजारी थी, प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी। अब भगवान के मंदिर में जाकर कहती थी कि हे भगवान, मेरे पति को मुझसे मिला दे। हम तो पति से मिल लिए, लेकिन अब मेरे पति को मुझसे मिला दे, क्योंकि मेरे पति नहीं जान रहे हैं कि मैं उनका पत्नी होकर उसका बीमारी ठीक किया हूं। लेकिन वो मेरे पति के मेरे लिए मन में लालसा होगा तो मेरे पास आएंगे। वो जो राजकुमार था वो सुंदर राजकुमार बनके और राजा के घराने में रहने लगा। एक दिन सोया हुआ सपने में देखा कि मेरा पत्नी मेरा याद में आंसुओं से दरिया बना दिया है, आंसुओं का दरिया बना दिया है। अब सवेरा हुआ और बोला कि पिताजी, हम अपने ससुराल जाएंगे, मेरा विवाह हो चुका है और हम उसको घर से लाएंगे। राजा जो थे बोले बेटा जाओ और जाकर और अपना पत्नी को ले आओ। ये जो बंदर था वो राजकुमार के रूप में अपने ससुराल गया मानवी के पास। मानवी ने अपने पति को देखते ही तुरंत चिन्ह गया और बोला कि इतना दिन से आप कहां थे। मानवी का पति बोला अरे तू नहीं जानती, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, जब मेरा शरीर जल गया था तो मैं अपना घर चला गया था और मैं तो जब तुम मुझसे बिछड़ गई थी तो तुम्हें तो पता था कि हम प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाया करते थे। हम तो जानवर रूपी जरूर थे, लेकिन जब राजा मंदिर जाते थे जब राजा मंदिर जाते थे तो हम भी राजा के साथ साथ मंदिर जाया करते थे और मंदिर जाकर और भगवान से प्रार्थना करते थे। लेकिन भगवान ने बोले थे कि ठीक है, तुम्हारा जो शरीर है वो राजकुमार का बन जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं, जब तुम्हारा पत्नी खुद को तुम्हें स्वीकार कर लेगी तब। और वैसा ही हुआ। हम प्रतिदिन जाया करते थे मंदिर और धीरे धीरे तुम्हारा तलाश में लगे हुए थे। जब तुम्हारे पिता सैर कर रहे थे तो उनके साथ धर लिए और तुम्हारे घर आए तो सचमुच में तुम पे नजर पड़ गया और मेरा दिल हृदय पूरा कहने लगा कि तुम मेरा पत्नी हो। और उसी दिन से मैंने मन में लगा लिया था
और भगवान भोलेनाथ मुझे दर्शन देकर बोले कि वो अपना विवाह करने के लिए मर्जी से तैयार हो जाएगी तो तू एक राजकुमार उसके पास बन जाओगे। तो मैं तुम्हारे पास आकर राजकुमार बन जाता था और ऐसे हट जाने के बाद शरीर मेरा बंदर का हो जाता था। अब राजकुमारी जो थी बड़ी प्रसन्न हो गई और अपने पति के साथ पिता के पास गई, माता के पास गई और बोली कि पिताजी मुझे गौना दे दीजिए, गौना दे दीजिए और हम अपना ससुराल जाएंगे। राजा जो थे कहने लगे कि ये राजकुमार अपना बंदर सारा कहानी सुनाया। राजा अपने बेटी को लौ लसगान जो भी धन देना था देकर विदा कर दिए। अब बंदरा जो राजकुमार बना वो अपने पत्नी को लेकर राज दरबार में पहुंचा, अपना राजघराना में पहुंचा। वहां राजा रानी सोने का थाल में परछन के लिए आरती सजा रखी थी और बेटे बहू समझकर दोनों का अंदर प्रवेश करवाए और पूरे राजगद्दी राजा साहब इसे सौंप दिए। राजा जो थे, राजा का कोई संतान नहीं था, एक बंदर और एक बंदरिया को पोस रखे थे। जंगल से ले जाकर एक बंदर और एक बंदरिया को पोस रखे थे। वही बंदर एक राजकुमार बन गया, वही बंदरिया एक राजकुमारी। अब राजा के घर में बहू और बेटे स्वरूप वही दोनों पधारे और राजा के घर में राजा का उत्तराधिकारी बने, राजा का बेटा बने और राजा के सब सुख वही बंदर और बंदरिया से मिला। तो देखिए भैया, सच्चे मन से हृदय से किसी को भी, कोई जीव को भी अपना लेंगे तो मुझे सुख देगा और मुझे माता पिता स्वीकार लेगा। भगवान देखिए उस पे कितना दयावान थे कि उसका एक बंदर का रूप होते हुए भी उसे एक सुंदर मनुष्य का रूप बना दिए। कैसे कैसे करते करते और फिर उसी राजा के राज दरबार में राजकुमारी भी बहू बन के रही और बंदर भी पुत्र बन के रहा। तो गुरु भैया गुरु बहना, मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे या तो अपने नाम लिखकर भेजें, जिसमें मैं आपके नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगाऊं और आपके लिए ढेर सारी भगवान से खुशियां मांगूं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।